सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन छठी क्लास की बुक है ये। ग्राम के प्रशासन में हमें बताने की कोशिश की गई है कि हमें ज़मीन से जुड़े मामले, बिजली, पानी या हमारे जो ज़मीन के दस्तावेज होते हैं, इनके लिए हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। गांव में झगड़ा, इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि मोहन और रघु नाम के व्यक्ति में आपस में झगड़ा हो जाता है ज़मीन को लेकर। मोहन की जो ज़मीन होती है वो रघु की जो ज़मीन होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, तो मोहन की एक मुड़ेड़ी को रघु नाम का व्यक्ति जो होता है उसको उसकी मुड़ेड़ी को तोड़ देता है, जिससे पहचान होती है भाई ज़मीन हमारी यहाँ तक है, और अपनी मुड़ेड़ी को जो होता है वो आगे बढ़ा लेता है और अपनी ज़मीन को थोड़ा सा और बढ़ा लेता है। जब मोहन नाम का किसान जब ये देखता है, वो रघु नाम के व्यक्ति से अपनी बात बोलता है, तो रघु का जो ताऊ है वो सरपंच होता है। अब वो क्या करता है, और बाकी से उनके घर वाले सब मिलकर मोहन नाम के व्यक्ति की पिटाई करते हैं। सारे पड़ोसी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। मोहन नाम का व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो फिर अगले दिन जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाने के लिए जाता है, तो सब पड़ोसी बोलते हैं कि अब तक तो रघु के घर वालों ने पुलिस थाने में पैसे दे दिए होंगे। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके कहीं शहर में बड़े थाने में चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें। मतलब हम जो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं ना, उसी थाने में दर्ज करवा सकते हैं जो हमारे गाँव में आता हो, जो हमारे एरिया में आता हो। फिर यहाँ पे जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और पूरा मामला बताया, लेकिन जो थानेदार थे वो उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। उन पे किसी भी बात का, मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, उसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर गया, उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वह उसे ना बचाते तो बहुत बुरी तरह से वो गंभीर हो जाता। तब थानेदार ने क्या करा, उसके मामले को दर्ज किया और शिकायत लिख कर देने को कहा। मोहन ने शिकायत लिख कर दी। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार जांच पड़ताल के लिए आपके यहाँ आएगा। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु खेत की मेड़ के लिए लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता था जो मामला शांतिपूर्वक निपट सकता था? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो इनके रिकॉर्ड हैं वो सबके ज़मीन के अपने अपने रिकॉर्ड होते हैं, वो सुरक्षित जगह पे रखे जाते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका कार्य होता है? पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब हर गांव का मतलब अपने अपने पटवारी होते हैं, जो हम ये देखते हैं कि भाई ये हमारे विवादों का निपटारा करेंगे, और वो आता है मौके पे। हम जो नक्शे में ज़मीन दी होती है उसके अनुसार ये बता देता है कि भाई ये नक्शा के अनुसार आपकी, यह तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है। तो गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा पटवारी के पास होता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि का कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के लिए बारे में जानकारी देता है। पटवारी का काम भी एक और होता है कि वो कर भी इकट्ठा करता है और जो सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करे। यानी कि समय समय पर वो अपने फाइलों को समय के साथ साथ उनमें बदलाव करता रहे। जैसे खेती में बदलाव होते हैं तो वैसे वो भी करता रहे। किसान कई बार फसल बदलते हैं, कुछ और उगाते हैं, तो वो भी क्या है, उनमें वही रिकॉर्ड करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे खसरा दिखा जाएगा, रजिस्ट्री दिखाई जाएगी। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है कई बार पूछी जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो चिन्ह। चिन्ह में क्या आता है, देखो ये सीमा कि कितनी सीमा है। यहाँ कुआं, तो यहाँ आप देख रहे हो, अब ये 8 नंबर पे दिखाया गया कुआं है। यहाँ पे घास है, ये जो दिखाई गई चरगाह। अब यहाँ पे पक्की सड़क, ये पक्की सड़क है इस तरफ, और ये इधर जो है, ये इधर कच्ची सड़क है। जो आप एक एक डंडे से देख रहे हो ये कच्ची सड़क है, यहाँ पे जो दो दो डंडे से देख रहे हो ये पक्की सड़क है।
तो इसमें जो निशाने दी गए होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं ये। किसानों को अगर अक्सर अपने खेतों के नक्शे या रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिल पाता। लोगों को इसको हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वह आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं। मतलब कि अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम फ़ोन से भी अपनी ज़मीन के हिस्से को देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? भाई पड़ती होगी इसकी जब पड़ती है जब एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटा और बेटियों में बांटना चाहता है। तब इन इन चीज़ों के अगर हमें ज़रूरत होगी, ये चीज़ें हमें करवानी होंगी, तब हमें इस खसरे की ज़रूरत पड़ती है। या कोई कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जो ज़मीन से जुड़े मामले होते हैं ना, उनको क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसीलदार, तालुका। सबसे ऊपर होता है जिलाधिकारी, उससे नीचे ये होता है तहसीलदार। ये दोनों क्या करते हैं, विभिन्न ज़मीन के संबंधित मामलों का निपटारा करते हैं और पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, राजस्व इकट्ठा होता रहे। ये भी देखते हैं कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। ये विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े वाद विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार के रूप में मानी जाती है। आप ये देखोगे हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत इसमें क्या शामिल किया गया था, महिलाओं का संपत्ति में अधिकार। मतलब कि अगर किसी के पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी का भी उस ज़मीन पर मान लो उसके 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को वो ज़मीन मिलेगी, चौथा हिस्सा उसकी पत्नी को भी दिया जाएगा। अगर किसी के 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं तो बेटियों का भी हिस्सा उस ज़मीन में लगाया जाएगा। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी, पहले ये होता था। हाल ही में ये कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हुआ। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, वह शादीशुदा है और उसके पास ये जो कविता दी गई है इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो ज़मीन का पहले बंटवारा होता था, पहले भाइयों और बेटों में बंट जाता था और जो माँ रहती थी, बेटी रहती थी, उनको कुछ नहीं मिलता था। तो सुधा अपने गांव में रहती थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बड़ी बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंता से जी रही थी कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन में काम चला सकती है, कि जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो उसके हिस्से की ज़मीन से वो काम चला सकती है। इस पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमने पहले पढ़ा कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखें, दूसरा ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था पढ़ी थी हमने, तीसरा हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, पटवारी की क्या भूमिका होती है, और हमने देखा कि तहसीलदार क्या होता है, हम कैसे कैसे अपने ज़मीन के मामलों को संबंधित निपटारा कर सकते हैं, खसरे जिसे रजिस्ट्री कहते हैं उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने ये सब सीखा। आपको ये वीडियो कैसे लगी बताना ज़रूर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।